चीन के हुबई प्रांत में आए दो शक्तिशाली भवंडरों ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति लापता हो गया और 330 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हवा में रफ्तार 149 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिससे कारें पलट गईं और इमारतों की छतें उड़ गईं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वे पीएम मोदी के काम को फॉलो करते हैं और उनकी योजनाओं की कॉपी करते हैं। राष्ट्रपति सुबियांतो ने मजाक में कहा कि शुक्र है कि भारतीय प्रधानमंत्री की योजनाओं पर कोई कॉपीराइट नहीं है, इसलिए वे खुलकर उनकी नकल कर सकते हैं। इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन हिंद महासागर में हमारे बीच सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और इंडोनेशिया के लिए हिंद महासागर कभी अलगाव का प्रतीक नहीं रहा, यह हमारे बीच एक सेतु है और हमारे साझा भविष्य के केंद्र में है। अमेरिकी सेना ने रेयर अर्थ मटेरियल्स सप्लाई चेन को दोबारा मजबूत करने की अपनी योजना के लिए रियालॉयस को प्रमुख भूमिका दी है। पहली बार वाणिज्य के स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को सीधे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बनाया गया है। रेयर अर्थ मटेरियल्स के मामले में अमेरिका चीन पर निर्भर है और यही उसकी सबसे कमजोर नस मानी जाती है। इंडोनेशिया की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरक्राफ्ट इंडिया वन और अपने एस्कॉर्ट प्लेन के बीच हुई बातचीत का ऑडियो जारी किया है। एस्कॉर्ट प्लेन ने इंडिया वन से कहा, हम आपके प्रमुख का स्वागत करते हैं, हमें आपके प्रमुख के इंडोनेशिया पहुंचने और उनकी सुरक्षित लैंडिंग के दौरान उन्हें एस्कॉर्ट सेवा प्रदान करने का सम्मान प्राप्त हुआ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाए जाने के फैसले का विरोध किया है। केजरीवाल ने कहा, मेरी हाथ जोड़कर विनती है मोदी जी, जिद मत करो, मान जाओ, जनता एक ही चीज मांग रही है कि विकल्प दे दो। उन्होंने कहा, आप E20 रखो, लेकिन जनता को E0, E10 व E20 के विकल्प मिलने चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली सरकार रक्षाबंधन के अवसर पर यानी 28 अगस्त से महिला समृद्धि योजना का औपचारिक शुभारंभ करने वाली है, जिसके तहत दिल्ली की पात्र गरीब महिलाओं के खातों में हर महीने 2500 भेजे जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे और इससे दिल्ली की 20 से 22 लाख महिलाओं के लाभान्वित होने का अनुमान है। बांकीपुर बिहार विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए आरजेडी ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस की सहमति है। कांग्रेस की राय है कि महागठबंधन की ओर से रेखा कुमारी को उम्मीदवार बनाया जाए। गौरतलब है कि जनसुराज ने इस सीट पर प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार बनाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चेतावनी देते हुए कहा, सांसद को 10 मिनट के समय देते हैं कि वे झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट करें, अन्यथा उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। दुबे ने दान चोरी का आरोप टिन्नू अखिलेश के संपर्क में था वाली खबर को रीपोस्ट कर लिखा था। टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि राम मंदिर में दान चोरी के आरोपी टिन्नू यादव और रमाशंकर यादव लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव से संपर्क में था और गिरफ्तारी से पहले उनसे 2 से 3 बार बात की थी। अखिलेश ने इस पर कहा, खजाना देखकर ये लोग अंधे हो गए हैं, चोर को हर कोई चोर ही दिखता है। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने नगरपालिका के उपयंत्री शुभम जैन को ठेकेदार से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अभिलाष राजक की भूमिका सामने आई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं BNS की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर के तालबेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में नंगावस्था में एक अज्ञात महिला का कई दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई। बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस महिला की पहचान और मौत के कारणों की जांच में जुटी है। मेरठ के रिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि सालों ने अपने साथियों के साथ घर में घुसकर जीजा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजकर तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी।
सागर के शाहगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3000 लीटर लहान जब्त कर नष्ट कर दिया है। खुले मैदान में भट्टी लगाकर कच्ची शराब बनाने की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने वार्ड नंबर 15 में दबिश देकर अवैध कारोबार पर कार्रवाई की। शाजापुर में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को उमस से राहत मिली है। हालांकि शहर के कई इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक 301 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और अगले 48 घंटों में 2 से 3 इंच और बारिश की संभावना है। मुरादाबाद के कुंदर के स्थित JLM इंटर कॉलेज में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दावत इस्लामी हिंद के GNRF विभाग ने अभियान की शुरुआत की। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक देश भर में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और हरित क्षेत्र बढ़ाना है। स्कूलों, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों के किनारे फलदार व छायादार पौधे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की होमगार्ड जवानों और उनके आश्रितों को 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा। प्रदेश के सभी थानों में महिला और पुरुष होमगार्ड्स के लिए अलग अलग विश्राम कक्ष बनाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने वृंदावन में सरकार के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार होमगार्ड जवानों के कल्याण और सुविधाओं के लिए काम कर रही है। विश्व जैन संगठन के बैनर तले निकली श्री गिरनार धर्म यात्रा का गजबासौदा में भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली से शुरू हुई यह 3100 किलोमीटर लंबी यात्रा 20 जुलाई को गिरनार सदर क्षेत्र पहुंचेगी। श्री त्रिमूर्ति जैन मंदिर से निकली शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर महावीर विहार पहुंची। 108 फीट लंबा राष्ट्रीय तिरंगा और 108 फीट लंबा जैन ध्वज आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। जालौन में हिसाब किताब के विवाद ने हिंसक मोड़ ले लिया। युवक ने बंधक बनाकर मारपीट का आरोप लगाया है। मकान निर्माण के भुगतान को लेकर विवाद के बाद फोन पर रिनिया गांव बुलाने का दावा किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि कमरे में बंद कर रात भर पीटने और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। छिंदवाड़ा में ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार अर्पित बिड़ला की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में गिरीश का गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना मिलते ही मांडला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद मंडल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। मेरठ के दौराला क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाईवे पर ब्रेजा कार भीषण हादसे का शिकार हो गई। हरिद्वार से दिल्ली लौट रहे 4 दोस्त हादसे की चपेट में आ गए। दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में चौथा युवक गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में उसका उपचार जारी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। औरैया के तकिया मोहल्ले में मकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने में जुटी हुई है। आग लगने के कारणों का पता लगाने में पुलिस काम कर रही है। घटना में हुए नुकसान का भी पूरी तरह आकलन नहीं हो सका है। रायपुर कमिश्नरेट में पुलिस व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में एक और कदम। कोतवाली के बाद गुड़ियारी थाने में ई मालखाना प्रणाली का शुभारंभ किया गया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कामले ने उद्घाटन किया। जब्त माल के सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रबंध के लिए नई व्यवस्था लागू की गई। भैरुंदा में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर 5 घंटे तक चक्का जाम किया। किसान स्वराज संगठन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने 5 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली निकाली है और मूंग की संपूर्ण फसल MSP पर खरीद सहित कई मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे। किसानों ने मांग की है कि उनका ज्ञापन केवल कलेक्टर को ही सौंपा जाए। सागर में नगर निगम की कथित लापरवाही के बाद घायल घोड़े बादल की मौत हो गई। 11 वर्षों से परिवार के सदस्य की तरह पाले गए घोड़े का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी बताई है। आरोप है कि बारिश में पानी से भरे खुले चैम्बर में गिरने से घोड़ा गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे में घोड़े के पैर की हड्डियां कई जगह से टूट गई थी। बलरामपुर जिले में मूसलाधार बारिश के बाद कन्हर नदी उफान पर आ गई। रामानुजगंज स्थित एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बहने वाली कन्हर नदी को स्थानीय लोग जीवनदायिनी मानते हैं।
उन्नाव में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान अचलगंज थाना क्षेत्र के कोरारी कला निवासी 65 वर्षीय बसंत लाल गौतम के रूप में हुई है। सोमवार शाम बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले थे बसंत लाल। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। पुलिस ने पहले शव को अज्ञात मानकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया था। उन्नाव के महिंद्रा शोरूम एवं सर्विस सेंटर में ग्राहक ने कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। वाहन देने पहुंचे ग्राहक से मारपीट के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगे हैं। पीड़ित का दावा है कि कर्मचारियों ने वाहन की चाबी नहीं दी और घंटों तक इंतजार कराया। आरोप है कि गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज मिली और टायर की हवा भी निकाली गई थी। उन्नाव के तारा पश्चिम गांव में निजी तालाब में केमिकल युक्त कचरा डालने का आरोप है। मत्स्य पालक का दावा है कि रासायनिक प्रभाव से 80 से 90 क्विंटल मछलियां मर गई हैं। पीड़ित ने घटना से लाखों रुपए के आर्थिक नुकसान की बात कही है। आरोप है कि बिना अनुमति 400 से 500 डंपर केमिकल युक्त कचरा तालाब में डाला गया। ग्रामीणों ने भी बदबू और प्रदूषण से परेशान होने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्नाव में नवविवाहिता को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप सामने आया है। पति और पुलिस अधीक्षक से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पीड़ित का आरोप है कि उसकी गैरमौजूदगी में युवक पत्नी को अपने साथ ले गए। शिकायत में विवाह के जेवरात भी साथ ले जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित कुलदीप ने बताया कि उसकी शादी 14 मई 2026 को हुई थी। सामने पुलिस ने जियो पेट्रोल पंप डकैती का खुलासा कर 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना भवन पुलिस स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, स्कॉर्पियो कार और 67,000 की नकदी बरामद हुई है। आरोप है कि बदमाशों ने हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप कर्मी को बंधक बनाकर लॉकर लूट लिया था। सहारनपुर के गंगो में हाईटेंशन बिजली लाइन का तार टूटने से अफरा तफरी मच गई। विद्यार्थी चौक पर पेड़ की शाखाओं से गुजर रही बिजली लाइन में आग लग गई और कुछ देर बाद हाईटेंशन तार टूटकर नीचे लटक गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के समय तार के नीचे कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। मुरादाबाद में सपा की समीक्षा बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल बताया। कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत कर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का आह्वान किया। भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया गया। ईशानगर में पुलिस और स्कूली बच्चों ने साइबर जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। सेफ क्लिक 2.0 अभियान और वन महोत्सव के तहत संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी मनोज गोयल के नेतृत्व में विद्यार्थियों, पुलिसकर्मियों और स्कूल स्टाफ ने रैली में भाग लिया। रैली के दौरान साइबर ठगी से बचाव और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बागली विधायक मुरली भवरा ने शासकीय स्कूल कामटखेड़ा और बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय और छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। बिजली व्यवस्था से जुड़ी समस्या सामने आने पर अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्या के समाधान के निर्देश दिए। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बिजली संबंधित समस्या का निराकरण किया। डीडवाना के बलिया सिंगरावटा मार्ग पर बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। भेड़ बकरियां चरा रही महिला से पानी पिलाने के बहाने बदमाशों ने बातचीत की। सुनसान स्थान का फायदा उठाकर आरोपियों ने महिला से गले की सोने की चेन कंठी तोड़ ली। वारदात के बाद तीनों बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही डीडवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। धमतरी के नगरी में पंचायत सचिव संघ का 19वां स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सरपंचों और बड़ी संख्या में पंचायत सचिवों ने भाग लिया। समारोह में पंचायत सचिवों के योगदान और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका की सराहना की गई। अतिथियों ने शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सचिवों की अहम भूमिका बताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण और भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का अभियान लगातार जारी है। राज्य सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाई गई संपत्तियों और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। इसी के तहत महाराजगंज जनपद के सुनौली सीमा पर एसएसबी कैंप से सटे लगभग 44 डिसबल जमीन को अवैध अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खुर्जा के टेना सिकरी मार्ग पर चल रही 3 ओयो होटलों को प्रशासन ने सील कर दिया है। जांच में सामने आया कि इन तीनों होटलों की बिल्डिंग का मानचित्र विकास प्राधिकरण के पास नहीं कराया गया था। बता दें कि 3 दिन पहले ही इनमें से एक होटल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। उत्तर
उत्तर प्रदेश के संबल में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7 बीघा सरकारी बंजर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। गुन्नौर तहसील के सैंडोरा गांव में जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कब्जा मुक्ति अभियान चलाया गया। एक ग्रामीण की शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने जांच की और आरोपी देवेंद्र के अवैध कब्जे से सरकारी भूमि को मुक्त कराया है। सिंगरौली में सरकारी जमीन का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि नगर निगम ने करोड़ों रुपए में उस जमीन की प्लॉटिंग कर बेच दी, जिस पर एमपीआईडीसी यानी मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम अपना मालिकाना हक जता रहा है। हैरानी की बात यह है कि खरीदारों ने जमीन पर आलीशान भवन और निजी अस्पताल तक बना लिए हैं। अमेठी के गौरीगंज में अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने सद्बुद्धि पदयात्रा निकाली है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित पदयात्रा का नेतृत्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने किया। पदयात्रा केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी। अमेठी के रामगढ़ थाना क्षेत्र में सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ जा रही एक कार कुरंग के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में प्रतापगढ़ निवासी प्रतीक दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि चालक अनुराग पाल भी घायल हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर जलभराव से आवागमन प्रभावित होने के साथ हादसे का खतरा बढ़ गया है। कई फीट सड़क पर पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद हाईवे पर फिसलन बढ़ने से हर समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के सैनपुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक को करंट लगते ही स्थानीय लोगों ने उसे बिजली के संपर्क से अलग किया। गंभीर हालत में युवक को उपचार के लिए सीएससी अछलदा ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बलिया के रानीपुर गांव में शादी से पहले माटी कोड़ की रस्म अनोखे अंदाज में निभाई गई। पारंपरिक फावड़ा और कुदाल की जगह इस बार बुलडोजर से मिट्टी खुदवाकर रस्म पूरी की गई। दूल्हे के घर की महिलाओं ने बुलडोजर पर चढ़कर गीत गाए, नृत्य किया और उत्साह के साथ रस्म निभाई। यह अनोखा आयोजित दीपू राजभर की 8 जुलाई को होने वाली शादी से पहले किया गया। धार के धामनोद में मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा सड़क हादसा टल गया, जहां आगे चल रही कार को बचाने के प्रयास में कंटेनर चालक ने खोया संतुलन। अनियंत्रित कंटेनर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा भिड़ा और टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कंटेनर चालक घायल हुआ है। वाहन में दवाइयां लदी हुई थी। सूचना मिलते ही धामनोद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में आगे की कार्रवाई जारी। वारंटी की जगह दूसरे युवक को पकड़कर 3rd डिग्री देने के मामले में पुलिस पर कार्रवाई की गई है। जांच पूरी होने के बाद एसपी ने दरोगा सुरेंद्र पाल को लाइन हाजिर किया है। कोतवाली के भीतर युवक शिवराज के साथ मारपीट और 3rd डिग्री देने के आरोप लगे थे। घायल शिवराज का कानपुर में इलाज जारी है। भाजपा जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद ने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिया है। हरिद्वार में झमाझम बारिश से भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली है। दोपहर बाद हुई बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। कृषि विशेषज्ञों ने बारिश को खरीफ फसलों के लिए लाभदायक बताया। मौसम बदलते ही शहर के बाजारों और प्रमुख सड़कों पर फिर से रौनक दिखाई। जालौन के कुठान थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग की शादी प्रशासन ने रुकवाई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और सीडब्ल्यूसी टीम ने विवाह स्थल पर दबिश दी। बारात पहुंचने से पहले ही नाबालिग का विवाह रुकवा दिया गया। बताया जा रहा है कि 1 व्यक्ति से नाबालिग की शादी कराई जा रही थी। रेस्क्यू के दौरान सीडब्ल्यूसी टीम के साथ अभद्रता का मामला भी सामने आया है।